हमें और आप में से बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि आज से 50 साल पहले युगांडा की पॉपुलेशन का 1% हिस्सा जो था वो इंडियंस का था। दे वर इंडियन युगांडन्स। और वो वहां कोई इमिग्रेंट बनकर या जॉब सीकर्स बनकर नहीं गए थे। वो उनका अपना घर था, पीढ़ियों पुराना। फिर अचानक एक दिन युगांडा के डिक्टेटर ने उनके लिए एक स्पेशल फरमान जारी कर दिया। उनसे कहा कि अब ये देश तुम्हारा नहीं है, यहां से निकल जाओ। और इसके लिए उसने उन्हें मात्र 90 दिन का समय दिया। जस्ट 90 days. Every single Indian, shut your business, leave your home and get out. और 90 दिनों के भीतर लाखों इंडियन युगांडन्स को अपना पीढ़ियों पुराना घर और देश दोनों छोड़ना पड़ा। इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन हम में और आप में से बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनका हुआ क्या, वो गए कहां? बहुत बुरा हुआ होगा उनके साथ, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या हुआ होगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वहां से निकाले जाने के बाद वो लाखों इंडियन युगांडन्स ने वेस्ट का रुख किया। वो अमेरिका और कनाडा की तरफ गए रिफ्यूजी बनकर। एंड इन वन जनरेशन, just in one generation, they became the most successful minority in the world. कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई बिजनेसमैन बना। अब जरा सोचिए कि युगांडा के गांवों से निकाले गए वो रिफ्यूजी आज अमेरिका में उनके अपने होटल्स हैं। उनका मानना था कि पेन वॉज नॉट देयर चॉइस, लिविंग देयर होम वॉज नॉट देयर चॉइस, बट टू बी द विक्टिम वॉज देयर चॉइस एंड दे रिफ्यूज टू बी द विक्टिम। वो सिर पकड़कर नहीं बैठे, उन्होंने रोना नहीं रोया, शिकायत नहीं की किसी से। दे स्टार्टेड देयर लाइफ ऑल ओवर अगेन। और दुनिया में ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। वियतनामीज डिड इट, रवांडन्स डिड इट, सिंधीज फ्रॉम पाकिस्तान डिड इट, Jews did it, and our own Kashmiri पंडित्स did it. And they proved कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सिचुएशन, कोई भी दर्द आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। Now the question is, if they can do, why can't we?